सबसे पहले बोरॉन फैमिली में एटॉमिक नंबर ये सब फालतू चीज़ें। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस में भी ये जो येलो से किया हुआ है, तो इससे पता चल रहा है जो ऐसे तो नॉर्मली नीचे से ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन गैलियम का बस एल्युमिनियम से पहले आ गया है। तो मतलब बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम एंड थैलियम। उसके बाद है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी हम लोग डब्लू से याद रखते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डब्लू से जाता है, जैसे इस टाइप का रहता है शायद आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसमें शायद यहाँ पे एरो गलत जा रहा। हम्म, ये रहता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी इस टाइप का। यहाँ पे बोरॉन, उसके बाद यहाँ एल्युमिनियम, गैलियम, फिर ये इंडियम और फिर थैलियम। यही है आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर। ये हो गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी। वे यार पूरा क्यों क्लिक हो गया, हट भी नहीं रहा। तो इसमें ये हो गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर भी इसी टाइप का है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सबसे पहले बोरॉन आ जाएगा, फिर आ जाएगा थैलियम, फिर मतलब इसमें ऐसे करना है सबसे पहला फिर सबसे लास्ट और फिर उल्टा चलते हुए आ जाना है। तो बोरॉन, फिर थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम। एंड मेल्टिंग पॉइंट में सबसे अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ये कार्बन फैमिली और ये जो बोरॉन फैमिली है ना, इसका मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट है जो इसका ऊपर से नीचे ये दोनों का डिक्रीज होता है। और उसमें भी इसका जब मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं तो बोरॉन एंड एल्युमिनियम जो है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले याद रखना सबसे ज़्यादा है। तो पहले बोरॉन का 2453 है और एल्युमिनियम का 933 के आसपास। वैल्यू नहीं, बस बोरॉन का याद रखना है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद चले जाना है फिर सबसे लास्ट और फिर उल्टा चलते हुए आ जाना है। तो हो गया बोरॉन, एल्युमिनियम, फिर सबसे लास्ट वाला थैलियम, फिर इंडियम। और गैलियम का तो सबको पता है सबसे कम है 303 केल्विन। लेकिन इसी में आता है जब बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट भले ही कम है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, इसलिए वो जो हाई टेम्परेचर मेजर करने में उसका थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। यही है। और बॉइलिंग पॉइंट का इसमें ऐसा कोई ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, बस ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है, बस इतना ही है। और कुछ में पढ़ने लायक कुछ चीज़ है नहीं। उसके बाद आता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में और कोई एक्सेप्शन नहीं है जो येलो से अंडरलाइन किया। उसके अलावा जैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसमें एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन भी बस इतना ही है कि ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करता है। और लेड का और एसन में जब लेड और टीन में देखते हैं तो लेड का टीन से भी कम हो जाता है, या फिर टीन का लेड से ज़्यादा, जैसे ही पढ़ना। टीन का कम हो जाता है लेड से। तो यहाँ पे टीन ऐसे आगे चला गया, तो फिर आगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड लेड आ गया, और फिर टीन आ गया। टीन का सबसे कम हो गया। एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर सबसे पहला, सबसे लास्ट और बीच वाला तीनों का सेम। सबसे पहले सबसे पहला, फिर सबसे लास्ट वाला, फिर बीच वाला तीनों का सेम। डेंसिटी में किसी में एक्सेप्शन है, बस इसी में एक आता है। डेंसिटी ऐसे ऐसे सब में ही ऊपर में सबसे कम रहता है, फिर नीचे जाते जाते ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट सब इंक्रीज करता है तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। बस यहाँ पे बस सिलिकॉन का सबसे कम डेंसिटी होता है, बस ये याद रखना है सिलिकॉन का। और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम, जैसे लेड ऊपर पहले आ गया था वैसे मेल्टिंग पॉइंट के समय लेड उठ के पहले आ जाएगा। और कार्बन फैमिली में जैसे मैंने पहले ही बोला था, कार्बन फैमिली में भी ऊपर से नीचे आने पर हम लोग का वो जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। एंड बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद आ गया एटॉमिक, पहले ये नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी में है क्या कोई एक्सेप्शन, कोई याद तो नहीं आ रहा कुछ। नहीं, इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी का कोई एक्सेप्शन है। पहले 1402, फिर 1900, 800, 700। तो इसमें भी आयोनाइजेशन इंथैल्पी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो भी एक्सेप्शन है शायद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में है। और उसमें भी सबसे पहले, हाँ इसमें मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक का याद रखना है। उसके बाद एसबी एंड बिस्मथ ऐसे याद रखना। फिर फॉस्फोरस अगर कोई याद करे तो फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। एंड N2 गैसेस फॉर्म में। तो N2 का तो सबसे कम आ गया। और यहाँ पे आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा, फिर आर्सेनिक आ गया। और फिर एसबी एंड बिस्मथ भी
शायद आर्सेनिक जैसे AS2 के फॉर्म में रहता है कि AS4, याद नहीं कुछ वैसा। आर्सेनिक हो गया, फिर Sb हो गया, फिर बिस्मथ, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। एंड बॉइलिंग पॉइंट में हो गया क्या है 77, ऐसे करते हुए जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा है, प्रोवाइडेड द एक्सेप्शन डेट बिस्मथ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो Sb से कम है। बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट Sb से कम है, बस इतना ही इसमें है। और समझ, बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट Sb से कम है। इसमें बस ये वाले पार्ट में अमोनिया का जो है ना मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे तो इंक्रीज करेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस का इंक्रीज होने के कारण। बस अमोनिया जो है ना वो Sb से पहले चला जाता है, बस इतना ही है। अमोनिया Sb से पहले चला गया। फिर आ जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ही एक्सेप्शन है। जो सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है। कारण है क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है तो उसके ऊपर ज़्यादा सरफेस एरिया जिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्ज हो सकता है, इसी कारण इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा निगेटिव है। फिर याद रखना सल्फर के इधर भी डिक्रीज हो रहा है, सल्फर के इधर भी डिक्रीज हो रहा है, प्रोवाइडेड द एक्सेप्शन डेट ऑक्सीजन का सबसे कम है। ऑक्सीजन का सबसे कम है, भले ही वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है लेकिन सबसे कम है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एज रिस्पेक्ट टू दिज ऑल एलिमेंट्स, फ्लोरीन ये सब के रिस्पेक्ट में नहीं। एंड उसके बाद डेंसिटी तो वैसे ही ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ भी इसी टाइप का एक्सेप्शन है, जो पोलोनियम का पहले चला जाता है, टिलोरियम का बाद में चला जाता है, और ऊपर से नीचे इंक्रीज ही करता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों, बस जगह एक्सचेंज कर देता है टिलोरियम और पोलोनियम में। फिर आता है H2O है सबका। H2O का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा ऊपर चला जाता है। एंड वैन डर वाल्स में जैसे ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है उसी टाइप का याद रखना। फिर क्लोरीन में क्लोरीन का सबसे ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, और सब इसके फैमिली के बारे में तो सब चीज़ नॉर्मली, और सब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबको पता है, ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अगर F2Cl2 ये सब में देखें तो क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि याद है क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी Cl2 का ज़्यादा ही होता है, तो पोलरिबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। और फिर F2 आ गया, फिर नहीं क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर फ्लोरीन एंड फिर आयोडीन, ऐसे जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड फिर आयोडीन, ऐसे जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 190, 159, 185, 222 इस टाइप का दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। HI में वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। फिर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, और ये सब तो जैसे नॉर्मली चल रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HI से पहले चला जाता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अगर देखा जाए तो इसका कैसे है, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। फिर नॉर्मल जो ट्रेंड चलता है जो ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल्स फोर्स के कारण इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज हो रहा है। फिर पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है ये अपना HI, सबसे ज़्यादा एसिडिक। फिर HBr, फिर HCl, एंड सबसे कम एसिडिक HF होता है, क्योंकि पीके वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के हो जाता है, क्योंकि माइनस ऑफ पीके है के बराबर होता है एसिडिक वैल्यू के बराबर। माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ऐसे ही ना होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के इज इक्वल टू पी के, हाँ वही होता है। फिर हीलियम नियॉन ये वाला फैमिली आ गया लास्ट वाला, तो फालतू फैमिली है, इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है पूरा में। प्रोवाइडेड एक्सेप्शन दैट नियॉन का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ना वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, बस ख़त्म।